Hello everyone, let's share knowledge के साथ मैं हूँ आयशा जुमान and the topic that we are going to discuss today is cell. So, what is cell? Cell is actually the basic structural and the functional unit of life. The smallest unit that can live on its own and that makes up all the living organisms and the tissues of the body. सो सेल बायोलॉजी इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये वो एक ब्रांच है सेल की जो है बायोलॉजी की, जिसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को बहुत ही डीपली जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, उसके तमाम ऑर्गेनेल्स को, उनके फंक्शन को, सेल के फंक्शन को और सब कुछ सेल से रिलेटेड। ओके, तो सेल थ्योरी अब हमारे पास क्या कहती है? सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. All the organisms are the aggregation of cells. All cell arise from the pre-existing cells. सभी cells जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा cells से मिलके बने होते हैं, चाहे वो animals हैं, चाहे वो plants हैं, चाहे वो हमारे पास जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सभी organisms जो हैं दुनिया में वो cells से मिलके बने होते हैं। एंड ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद सेल्स से मिलके बने होते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल हमारी लाइफ का एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, जिसके बगैर लाइफ इज जस्ट इम्पॉसिबल. योर बॉडी कैन नॉट फंक्शन विदाउट सेल्स. उसके बाद हमारे पास सेल की कुछ टाइप्स आ जाती हैं. अब अगर हम सेल की टाइप्स को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, दो टाइप्स हैं सेल की, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं एंड वी हैव यूकैरियोटिक सेल्स. इफ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स, इन दिस काइंड ऑफ सेल दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. इसकी टू टाइप्स कौन सी हैं यूकैरियोटिक सेल की? ठीक है, एक तो हमारे पास इसमें आ जाते हैं एनिमल सेल्स, ठीक है, एनिमल सेल्स आ जाते हैं, और दूसरे कौन से हो जाते हैं? प्लांट सेल्स हो जाते हैं, ठीक है. अब एनिमल सेल्स हैं एंड वी हैव द प्लांट सेल्स, ठीक है. अब हम इनको एक एक बार देखेंगे. सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक की तरफ चलते हैं. सो व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स? Now, the prokaryotic cell is a type of cell that does not have a true nucleus or a membrane-bound organelle. Organisms within the domains of bacteria and archaea are based on the prokaryotic cells. अब हमें ये तो पता लगे इसमें कौन कौन से organisms आते हैं. अब हम देखते हैं कि ये जो cells हैं ये किस तरह के cells होते हैं, ठीक है. अब इन्होंने क्या बात की है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो उस एक टाइप है सेल की जिसमें हमारे पास क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो एनिमल और प्लांट सेल हैं उनके पास जो है वो एक न्यूक्लियस होता है जिनमें उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. लेकिन जब वो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे किसी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो हमारे पास क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल. ये जो पर्पल आपको नज़र आ रहा है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल लाइज नेक्ड इन द साइटोप्लाज्म, और ये रीजन जो है जहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दिस वन इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड रीजन विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. तो जेनेटिक मटेरियल हियर लाइज नेक्ड इन द साइटोप्लाज्म. ओके, इट डजंट हैव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, और जो दूसरे हमारे पास चीज़ आ जाती है, इट डजंट हैव एनी membrane bound organelles. You can see this cell has a cell wall, then it has the plasma membrane, cytoplasm, the nucleoid region where the genetic material lies, and the ribosomes, the plasmid, flagella. लेकिन हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है. तो इस वजह से ये अपने थोड़े से ऑर्गेनेल्स में भी लैक करता है. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ यूकैरियोटिक्स को देखें तो उसमें हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का ढेर है, ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट यूकैरियोटिक सेल्स. तो यूकैरियोटिक सेल्स की जब बात करते हो तो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं हमारे पास एनिमल सेल एंड द सेकंड वन आर द प्लांट सेल्स. तो अब हम एनिमल सेल्स को देखते हैं. एनिमल सेल्स जो हैं, अगर हम लोग इसको जूम करें और यहाँ पे देखें कि एनिमल सेल्स को सबसे पहले हम अगर देखें तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर को देखना शुरू करते हैं. तो ये इसका जो न्यूक्लियस है वो इधर प्रेजेंट है, ठीक है. दिस ब्लू और पर्पल डॉट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस रीजन. ओके, देन here we have the nucleus, and then ये जो हमारे पास अभी जो स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. वी हैव द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वी हैव द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है. इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ पे एक जो चीज़ है वो ये कि इधर हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में लाई करता है. बट इफ़ वी लुक एट द
प्लांट सेल्स, तो इधर हम लोग देखेंगे कि ये बड़ा सा आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है लाइट ग्रीन से कलर का। ये हमारे पास क्या है, ये वैक्यूल है। और इसी वैक्यूल की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल एक सेल की पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, ठीक है, एक साइड पर बिल्कुल हो गया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लाइक हेयर वी हैव न्यूक्लियस, वी हैव द लाइसोसोम्स, वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, वी हैव द न्यूक्लियोलस, we have the endoplasmic reticulum, then the ribosomes, Golgi complex, cytoplasm, microtubules, so many organelles. But in the case of a plant cell, we have the chloroplast. Okay, we have chloroplast, and we have we have some other kind of nuclear organelles, and then हमारा जो vacuole है इसके अंदर it is quite a bit larger as compared to the animal cell. Then eukaryotic cells. Eukaryote, any cell or organism that possesses a clearly defined nucleus. Eukaryotic cells typically contain other membrane-bound organelles such as the mitochondria and Golgi apparatus, and chloroplast can be found in the plant and algae. Okay, then here we have the difference between prokaryotes and the eukaryotes. Okay, so let's look at the difference. This one is very important. You have to learn it properly. The difference between the prokaryotes and eukaryotes, and the difference between the plant and animal cells. Okay, so अब हम इसका पहले डिफरेंस की बात करें तो डीएनए जो होता है प्रोकैरियोट्स में, इट इज़ सर्कुलर, यूजुअली फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म. हमने देखा था जेनेटिक मटेरियल इट लाइज नेक्ड इन द साइटोप्लाज्म, इट इज़ फ्री इन द साइटोप्लाज्म विदाउट एनी कवरिंग न्यूक्लियोइड region में. And then if you look at the eukaryotes, DNA is linear, found in the nucleus. Okay, DNA is present in the nucleus. The genetic material is present in the nucleus. अब हम इनकी ऑर्गेनेलिस के बात करें, देन प्रोकैरियोट्स जो हैं नो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, बट इफ वी लुक एट यूकैरियोट हैज न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. साइज की बात करो तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक स्मॉलर होते हैं, यूकैरियोटिक लार्जर होते हैं, 1 to 5 and 10 to 100 माइक्रोमीटर्स. ऑर्गेनिज्म इसमें कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया आ जाते हैं, एंड देन वी हैव इन यूकैरियोट्स वी हैव एनिमल्स एंड वी हैव प्लांट्स एंड वी हैव फंजाई, वी हैव प्रोटिस्ट. ओके, अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देख लेते हैं. तो प्लांट सेल जो है इज़ यूजुअली लार्ज, एनिमल सेल इज़ comparatively small in size, and the cell wall is present but the cell wall is not present. Chloroplast or the plastids are present, plastids are absent. Nucleus is peripheral, मीन्स के वो एक साइड पर, हमने देखा था कि क्यों साइड पर है, बिकॉज ऑफ द वैक्यूल, उसका वैक्यूल लार्ज है. The nucleus is present in center, then the centrioles are absent and the centrioles are present. And that's all that we have to talk about today. So हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग इसके ऑर्गेनेलिस के बारे में और भी डीपली जो है वो बात करेंगे. ठीक है, थैंक यू.